नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके संबंधित क्षेत्रों में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों पर निगरानी रखने के लिए प्रेरित करने को कहा है, ताकि वे होम क्वारंटाइन के नियमों का सही ढंग से पालन करें। वे कल शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रियों, सांसदों, भाजपा विधायकों और 2017 के विधानसभा चुनावों के भाजपा प्रत्याशियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने पार्टी पदाधिकारियों को अपने क्षेत्रों के पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने को कहा, ताकि बाहर से आने वाले व्यक्तियों को क्वारंटीन में रखने के लिए उचित प्रबंध किए जा सकें। जयराम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं से संबंधित क्षेत्रों में लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी पार्टी पदाधिकारी ये सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्रों में कोई भी विशेष रूप से प्रवासी मजदूर बिना भोजन के न रहें। राज्य सरकार द्वारा अन्य राज्यों में फंसे हिमाचल के लोगों को वापस लाने के लिए सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। 25 मई तक बाहरी राज्यों में फंसे करीब 1,40,000 लोग विशेष रेलगाड़ियों व बसों के माध्यम से हिमाचल पहुंच चुके हैं। इनमें से सबसे अधिक कांगड़ा जिला के करीब 61,556, हमीरपुर के 16,292, सोलन के 15,728, मंडी के 10,306, शिमला के 7,274, ऊना के 6,599, सिरमौर के 6,109, बिलासपुर के 6,071, चंबा के 5,337, कुल्लू के 3,739, किन्नौर के 870 और लाहौल स्पीति जिले के 223 लोग विभिन्न राज्यों से वापस लाए गए हैं। इनके अलावा अन्य देशों से प्रदेश के 29 लोगों को भी स्वदेश लाया गया है, जो अन्य राज्यों में क्वारंटीन हैं और क्वारंटीन अवधि पूरे होने पर उन्हें हिमाचल लाया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा 1 जुलाई से आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं की लंबित परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों को एक बड़ी राहत दी गई है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया है कि लॉकडाउन के दौरान जो छात्र दूसरे राज्य या जिले में चले गए हैं, वे वहीं से ही इन परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। देश में मौजूदा समय में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1,58,333 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अभी तक 67,692 व्यक्ति उपचार के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह कोरोना संक्रमण रोगियों की स्वस्थ होने की दर बढ़कर 42.75% हो गई है। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 276 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 29 नए मामले सामने आए हैं। इनमें हमीरपुर से सबसे ज्यादा 15, बिलासपुर से 7, सोलन व कांगड़ा से 3 और ऊना से 1 कोरोना पॉजिटिव शामिल है। इनमें अधिकांश संक्रमित व्यक्ति दूसरे राज्यों से हिमाचल वापस आए हैं। सोलन से जिला संवाददाता लक्ष्मी दत्त शर्मा ने बताया कि दिल्ली से लौटे रामशहर के मां बेटा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि तीसरा संक्रमित व्यक्ति बीबीएन के भूड का निवासी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में मौजूदा समय में 201 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 66 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कल 1,480 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 912 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से जरूरतमंद लोगों व कोरोना योद्धाओं के लिए हैंड सैनिटाइजर, मास्क, थर्मामीटर व पीपीई किट जैसे सामग्री की खेप को कल समीरपुर से रवाना किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व हमीरपुर के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों के लिए कोरोना के संकट काल में इस महामारी से बचने के लिए लगातार सामग्री भेजी है। धूमल ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए साझे प्रयासों पर बल देते हुए लोगों से सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले 2 महीनों में कुल 9 करोड़ 67 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया गया। इसके लिए 19,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए।
केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वितरित करने के लिए 4,57,000 मीट्रिक टन दालें भेजी गई हैं। इनमें से 1,78,000 टन दालें 13 करोड़ 40 लाख लाभार्थियों में वितरित की जा चुकी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला विशेष समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।